So by this time I hope everybody is clear about the basic फंडामेंटल नेचर ऑफ कार्बन। हमें ये पता चल गया कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वैलेंसी 4 है, हम कहते हैं वो टेट्रावैलेंट है। और कार्बन जो है वो केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए वो केवल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से उसके कंपाउंड्स केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने जिक्र किया कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो नंबर 1 जनरली लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में ही होते हैं क्योंकि बॉन्ड बड़ा वीक है। नंबर 2 जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 3 कोवेलेंट कंपाउंड्स are bad conductors of electricity, we say that they are insulators। and covalent compounds जो बेसिकली हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए एट द सेम टाइम कि हम इनको आयनिक कंपाउंड्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो हम कहते थे कि आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, तो हमने यहाँ पे कहा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं। फिर हम कहते थे कि वो सॉल्युबल इन वाटर है, हाँ वाटर में सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि वाटर इज़ द पोलर सॉल्वेंट, और वाटर में जब हम डालते हैं इनको आयनिक कंपाउंड्स को तो वो आयनाइज हो जाते हैं, इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। एंड दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, क्योंकि उनके आयंस जो होते हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन करते हैं। फिर जो चौथा प्रॉपर्टी था आयनिक कंपाउंड्स में, हमने कहा था उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बड़े हाई होते हैं क्योंकि उनका जो बॉन्ड है बिटवीन द आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो बना है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि क्योंकि बॉन्ड बड़ा वीक है तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, वो लो होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में सीख ली। हमने ये भी देखा कि कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट करता है नेचर में। हमने एलोट्रॉप्स के बारे में सीखा। हमने देखा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स स्पेसिफिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा हमने कि डायमंड एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस वजह से क्योंकि ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है तो इस वजह से जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल बहुत हाई होता है। दूसरी बात ग्रेफाइट के लिए हमने कहा कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम्स हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना करके रहते हैं, जिस वजह से अगर उन पर फोर्स लगे, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया जाए तो ये लेयर्स एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती हैं और इस वजह से वो ब्रिटल होता है, हार्ड नहीं होता। दूसरी बात they have free electrons in between them, so electrons can move. So irrespective of being a non-metal, graphite which is a form of carbon is a good conductor of electricity। ये सब बातें हम मेटल नॉन मेटल में भी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं। फिर हमने कोल की बात की थी कि वो अमोर्फस कार्बन है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये भी एक एलोट्रॉप माना जाएगा कार्बन का। और फुलरीन्स के बारे में हमने बात की। बकमिंस्टर फुलरीन इज़ द स्मॉलेस्ट सिंथेटिक फुलरीन जो C60 होता है, 60 कार्बन उसमें एटम्स होते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट कार्बन हैज़ वर्सेटाइल नेचर। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम बात करेंगे। तो वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या कि जो बहुत फ्लेक्सिबली बहुत सारे रोल्स में फिट हो जाए उसको हम बोलते हैं कि वो वर्सेटाइल है, बहुत सारे फंक्शंस कर सके उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल है। कार्बन की वर्सेटाइलिटी का मतलब ये है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। कार्बन बहुत इजीली किसी के भी साथ में कंबाइन हो जाता है शेयरिंग करके। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होता है बहुत तरीके से, बहुत तरह तरह के कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ में बनते हैं, हम उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हम हाइड्रोकार्बन के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर जो है कि कार्बन बहुत लॉन्ग चेन्स बना लेता है, बहुत सारी ब्रांचेस वाली चेन्स बना लेता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े बना लेता है, और कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स भी बना लेता है। ये सब कार्बन की वर्सेटाइलिटी को बताते हैं। हम कहते हैं कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट। तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स वर्सेटाइलिटी? कार्बन के वर्सेटाइल होने के पीछे रीज़न क्या है वो हम बात करेंगे। तो देखें कि कार्बन जो है, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के पीछे 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं
नंबर 1 कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसकी टेट्रावेलेंसी, हाँ, द फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज कार्बन्स टेट्रावेलेंसी। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट यानी 4 वैलेंसी वाला एटम, ये बात तो आप जानते ही हो। और ये 4 वैलेंसी होने की वजह से क्या होता है कि कार्बन कैन मेक 4 सिंगल बॉन्ड्स ऑल अराउंड इट, it can combine with 4 hydrogen atoms like this. It can also combine with 4 carbon atoms like this. तो इसकी कॉम्बिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी टेट्रावेलेंसी से होती है। ये बात इतनी सी नहीं है, कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड और 2 तरफ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाए, डबल बॉन्ड बना के। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी काम आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना ले। आपने देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बनता है। तो कार्बन ऐसा भी कर सकता है कि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना ले। आपको याद हो तो हमने हाइड्रोजन साइनाइड बनाया था ऐसे। तो कार्बन तरह तरह के कंपाउंड क्यों बना पा रहा है? क्योंकि कार्बन के पास में टेट्रावेलेंसी की वजह से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इट कैन अरेंज वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स अराउंड इट, इट कैन कंबाइन विद वेरियस एटम्स, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल अराउंड इट बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी। This is reason number 1, and the reason number 2 which is responsible behind the versatility of carbon is catenation. What is catenation? Catenation is the tendency of self linkage. कार्बन की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में कंबाइन होने की टेंडेंसी, ज़बरदस्त टेंडेंसी है। ये बहुत इजीली किसी दूसरे कार्बन के साथ में कंबाइन होता है और बहुत लंबी चेन्स बन जाती हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बन चेन। कार्बन चेन में ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांचेस बन जाएं, हाँ, और एक बड़ी चेन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेन की तरह से दिखने लग जाए हमको। हर तरफ कार्बन जोड़ा जा सकता है। हाँ, इतना फ्लेक्सिबल है ये एक ऐसा कंपाउंड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ कार्बन to get combined with, make single bonds all around it, or can make partially single and double bonds or double and double bonds and double and single and triple bonds। हर जगह आप देखोगे कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुलफिल हो रही है। कार्बन 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड्स एक साथ बना रहा है, वैलेंसी 4 है। कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड 1 2 और एक डबल बॉन्ड 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। 2 + 2 4, 3 + 1 4। इतनी तरह से बॉन्ड्स बना करके कई तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इस वजह से कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन की इस वर्सेटैलिटी का फ़ायदा कार्बन को मिलता है अपने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो, ये बात तो हमको पता ही है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, है ना। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बन सकते हैं। और इस तरह से जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं तो कार्बन जब कार्बन के साथ में कंबाइन होता है और शेयरिंग करता है तो कार्बन की लॉन्ग चेन बन जाती है। इसके साथ सबसे आसानी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है। हम ये बात पहले भी कर चुके कि कार्बन एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे हम हैं या दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं,
और हमारी बॉडी में जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन है। हाँ, चाहे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे ऑर्गन्स हो, हमारे टिश्यूज़ हों, सबके कंपोनेंट्स बनाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है। कार्बन ज़्यादातर कंपाउंड्स का पार्ट होता है, चाहे आप उसे ग्लूकोज में देख लें, चाहे आप उन्हें फैट्स में देख लें, वो हर जगह आपको दिखाई देगा। तो कार्बन के होने की वजह से, कार्बन हर जगह होने की वजह से हमारी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का वो क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम कहते हैं कि ये कार्बन जो है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको कार्बन को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होता हुआ बताते हैं। सबसे पहले जब ये बात हुई, पहले तो यही समझा जाता था कि कार्बन जो है, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलने वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं बाय अ वाइटल फोर्स। हाँ, कि कोई इंटरनल कोई रिएक्शन होगी, नेचर से ही मिलेगा ये, तो हम इसे बना नहीं सकते लैब में, सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फिर बाद में एक हिस्टोरिकल रिएक्शन एक साइंटिस्ट थे होलर, उन्होंने दी और उन्होंने यूरिया बना के दिखा दिया। हाँ, तो जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा दिया तो उसके बाद में फिर सिंथेसिस होने लग गई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कोइंसिडेंटली अब हम सब, क्योंकि पुराने टाइम से ये बात चल रही है, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीज़ों के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये एक तरह से कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलने लग गए, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स, उनको सिनोनिम की तरह से यूज़ किया जाता है। यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स हमने मेटल एसिड बेसिस में देखे थे, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब मेटल कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं। तो इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी सब कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए सब्सटेंसेस और उनके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब जिनको हमने डिराइव किया है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। तो हालांकि आपके सिलेबस से एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है कि दे आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ प्राइमरीली हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और तीसरा सब्सटेंस ना हो, कोई तीसरा एलिमेंट ना हो। जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपल। तो कल हमने सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया था। वी वर सेइंग दैट कार्बन की 4 वैलेंसी, और उन चारों वैलेंसी को अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्यूपाई किया जाए तो हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलता है, जो कि सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इसको हम CH4 बोल रहे हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं CH4, यानी 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, कैसे हुई है ये आपको पता चल गया था। हमने कल ही बात की थी कि यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयरिंग में आ गया है। तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बने हैं कार्बन के चारों तरफ, और उनके साथ में हाइड्रोजन एडेड है। ये बात मैंने आपको शायद कल भी कही होगी कि एक बात हमेशा याद रखें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकते।
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और नहीं होता। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। वो एक करेगा तो कार्बन भी एक करेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग अगर होती है, यानी वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, तो हम कहते हैं कि ये तो सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और होता नहीं। ये मीथेन जो है ये एक इसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4। कार्बन अगर नंबर में बढ़ जाए, अगर एक के बजाय दो कार्बन हो जाए और बाकी वैलेंसीज फिर से हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर ईथेन कहलाता है ना। दैट वाज मीथेन, दिस इज ईथेन। इनका ये नाम क्यों पड़ा, नॉमेनक्लेचर इनका कैसे होता है, ये भी हम सीखेंगे। लेकिन आप ये फिलहाल समझें कि ये कार्बन एक सिंगल एटम था और ये कार्बन की अब चेन बनना शुरू हुई है, जिसमें दो कार्बन के एटम्स हो गए हैं। बाकी वैलेंसीज, एक वैलेंसी तो कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग से सेटिस्फाई हुई है। बाकी कार्बन की जो वैलेंसीज हैं, तीन इधर और तीन इधर, दे आर ऑक्यूपाइड बाय, दे आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। इसको अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 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 कार्बन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही होता है, हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं जिससे अलग दिखता रहे, लाइक दिस। हाइड्रोजन सारे के सारे बैलेंस हो गए, उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के आते ही ऐसे, और ऐसे। ये क्या बन गया, ईथेन बन गया। देखो सारे सिंगल बॉन्ड हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में हमको लोन पेयर मिलने वाला भी नहीं है। कार्बन के और हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इसमें कंज्यूम हो गए, हमने इसका नाम रखा ईथेन। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को अब देखो, इसमें हाइड्रोजन के ऐड होने की कोई और जगह नहीं है। कार्बन के पास 4 जगह थी टोटल, एक तो इन दोनों के बीच में शेयर हो गई, बाकी जगह सारी 3 इस कार्बन के पास अभी और स्कोप था एटम्स को ऐड करने का, इस कार्बन के पास भी एटम्स को ऐड करने का और स्कोप था। 3 हाइड्रोजन एटम्स को, 3 क्लोरीन एटम्स को, कोई भी सिंगल वैलेंसी वाले मोनोवैलेंट किसी भी सब्सटेंस को वो यहाँ पर ऐड कर सकता था। तो उसने हाइड्रोजन के 3 की जगह थी 3 को ऐड कर लिया, इसमें भी 3 की जगह थी 3 को ऐड कर लिया। मीथेन में भी ऐसा ही है, टोटल 4 की जगह थी, चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिए। अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो, कैन यू डू दैट, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसके पास 4 थे और वो चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ में शेयरिंग में काम आ चुके हैं। नाउ इफ 5th हाइड्रोजन विल कम टू कंबाइन with methane molecule, it will not accept it because it does not have any extra electron to be shared with another 5th hydrogen atom। तो क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है तो बनेगा भी नहीं। हम कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं की जा सकती, नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड इनटू देयर स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज saturated hydrocarbons। Saturated hydrocarbons, in other words we can say that these saturated hydrocarbons have only single carbon carbon bond। कार्बन के 2 एटम्स के बीच में
बनने वाला सिंगल बॉन्ड है इसमें। मीथेन में तो खैर एक ही कार्बन है, मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात नहीं है। बाकी सब में ही सिंगल बॉन्ड ही होता है। अगर हम 3 कार्बन वाला एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें तो उसमें कार्बन के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ऑल अदर वैलेंसीज विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स, तभी तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो देखो ये बन गया CH3 CH2 CH2, इसको हम बोल सकते हैं CH3 CH2 CH2, और इसको हम सॉरी CH3 है ना, CH3 CH2 CH3, इसको हम एक कंडेंस फॉर्मूला बना के 3 कार्बन का C3 और 3 + 3 + 2 8 हाइड्रोजन का 8 ऐसे भी लिख सकते हैं C3H8। इसका नाम रखा है हमने प्रोपेन। क्यों रखा है थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे भी देखें आप, नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, डबल या ट्रिपल हो भी नहीं सकता। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे हो सकता है, तो देखो ये कार्बन, ये सब जो कार्बन है, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ जिससे कि आपको दोनों एक साथ दिखते रहेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये एक कार्बन चेन है विथ 3 कार्बन एटम्स। इस कार्बन की तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन 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 से सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे एक हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाइड हुई, यहाँ पे 2 जो कि 3 होनी थी, 3 में से 2 ही हाइड्रोजन के लिए सेटिस्फाइड हुई। अब और हाइड्रोजन इसमें नहीं लगने वाला है, तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी 3 दिख रही है, 1 2 3, जबकि 4 दिखना चाहिए। तो उसे 4 करने के लिए या तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया जाए जैसा यहाँ था, और इसे प्रोपेन बना दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाए। हाँ, जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया तो ये इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी 1 2 3 4 सेटिस्फाइड हो गई। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम प्रोपीन बोलते हैं। हाँ, दिस इज प्रोपीन। नाम क्यों रखा गया बाद में सीखेंगे। लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों ये अनसैचुरेटेड है? वाई वी आर कॉलिंग इट अनसैचुरेटेड? बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड टू इट। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो फिर हमें एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर ये वाले, ये और ये हाइड्रोजन जो हैं ये हटाना पड़ेंगे। हाँ, नहीं तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, है ना। हर कार्बन की वैलेंसी हमेशा चेक कर लो कि 4 ही है ना जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है। अगर आप उसकी वैलेंसी किसी भी तरह से 3 या 5 कर दोगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो गलत स्ट्रक्चर होगा। तो क्यों ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है विच कैन बी शेयर्ड विद अनदर 2 हाइड्रोजन एटम्स इफ दे कम एट दिस साइड। वो अपना वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनके साथ में शेयर करके और 2 हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे ऐड करके प्रोपेन बना देंगे वापस। प्रोपेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हो गया, अब इसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हाइड्रोजन ऐड होने की गुंजाइश रहती है तब तक हम उसको
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केवल 2 कार्बन का भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे अब ये 2 वैलेंसी दोनों कार्बन की हो गई हैं, 2 ही और ऐड कर पाएंगे, यानी इसमें अभी 2 ही हाइड्रोजन ऐड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे दिखाएंगे इसको? CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इन द फॉर्म ऑफ अ कंडेंस फार्मूला C2H4। C2H4 इसका नाम है इथीन। वी कॉल इट इथीन, पहले था इथेन। कहाँ गया? ये रहा इथेन, अभी क्या हो गया? इथीन। इसका भी वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर बना के देखो। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग ही होगी। अब इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में ऑक्यूपाई हो चुके हैं टोटल। इनके पास, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो ये आपस में शेयर कर ले रहे हैं। तो इस वजह से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, दोनों कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाता है। देन वी कॉल इट C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है। हाँ, जस्ट चेक whether you can make the same structure for propene also। ऐसा बना सकते हो? इसे पॉज करो, बना के देखो, ड्रॉ इट। अपने आप आइडिया लग जाएगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ पे हमें दिखते हैं। these all are shared electron pairs। हाँ, ये सब 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा और वो केवल 2 ही कार्बन एटम वाले होंगे, तो हम इस तरह से इसमें देखें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐड हो सकता है हर कार्बन के साथ में। C ट्रिपल बॉन्ड C, H we can say CH ट्रिपल बॉन्ड CH और C2H2। इसका नाम है इथाइन। हाँ, इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन नाम से भी जानते हैं। ये फ्रूट्स को राइपन करने के लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए काम में आता है। ये जो है इथाइन, ये C2H2, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना? कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक एक हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन के इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। इस कार्बन में देखो 6+2 ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन में भी देखो 6+2 ऑक्टेट पूरा, एंड वी कॉल इट C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। हाँ, नाम इसका हमने रख दिया इथाइन। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें अभी दोनों कार्बन के ऊपर 2-2 यानी टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो सकते हैं। तो वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड होना या अनसैचुरेटेड होने का मतलब सिर्फ इतना है
कि सैचुरेटेड वो है जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती और अनसैचुरेटेड वो है जिसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो थोड़ी अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव भी होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एक्सेलेंट फ्यूल्स, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम, दे बर्न विदाउट लूजिंग any residue behind, they burn completely and give maximum calorific value, so they are excellent fuels। हाँ, आपके घर में जो ब्यूटेन गैस चलता है, जो हमारा LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो LPG ब्यूटेन है। हाँ, 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो। उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन, C4H10, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3। इसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3 और C4H10। ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नो हाइड्रोजन कैन बी एडेड टू इट्स स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा इसका हमने? इसका नाम रखा ब्यूटेन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब आज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखें हमारी बुक में किस तरह के दिखाए हुए हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, हाँ, ये ईथेन का स्ट्रक्चर है। हाँ, ईथेन में शेयरिंग इस तरह की हमने भी बनाई थी। तो आगे हम इनके चेन्स एंड ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, इनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ, कि वो रिंग भी बना सकते हैं, वो ब्रांच भी बना सकते हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आप ये वाले इनिशियल 2 पेजेस जो हैं आपकी बुक के, इस टेबल को भी देखो, खास करके इसके पहले यहाँ तक पेज नंबर 64 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो आप इसको। देखो क्या लिखा हुआ है ना, काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, ये पढ़ो कि व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और उसके पीछे रीजंस, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन कार्बन कार्बन का लिंक होने का टेंडेंसी है, ये सब चीज़ें पढ़ लो ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन के बारे में पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है ना। फिर हम कल की क्लास में बात करेंगे फर्दर अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, देयर वेरियस स्ट्रक्चर्स, how they are formed, and very importantly isomerism. Thank you.